बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। आज ही मैं आपके साथ जो वीडियो करने लगा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे बड़े ही मोहतरम दोस्त भाई यहाँ पे मौजूद हैं, यसरफ वड़ैच साहब। बेशक ये गुजरात से हैं। आज की जो मेरी वीडियो है इसके अंदर टॉपिक यही होगा। आपको पता है गोट फार्मिंग के हवाले से, बकरियों के हवाले से आपके साथ मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ। तो आज इनका कुछ एक्सपीरियंस, तजर्बा वो आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारी आज वीडियो उर्दू के अंदर भी होगी, पंजाबी के अंदर भी होगी, आपने गुजारा करना है। तो इंशाल्लाह आज दिखाते हैं उनके जानवर भी और उनकी कुछ दास्तान भी कि वो किस तरह गुजरात से, ये गुजरात में इनका जी शादीवार रोड के ऊपर हरी वाला स्टॉप है। हरी वाला है ना जी, चौक हरिये वाला, गुजरात बेशक इलाका वहाँ से है। और ये 1954 में यहाँ पे ये आए हैं। साल के अंदर ज़मीन वगैरह यहाँ पे ख़रीदी है, माशाल्लाह ज़मींदार भाई हैं। और इस वक्त इनके यहाँ पे जो जानवर हैं उनमें भेड़ें भी हैं, बकरियाँ भी हैं। आपको वो दूर नज़र आ रही हैं। इस वक्त चराई का टाइम है, धूप भी है और वो निकले हैं बाहर। और इनके साथ थोड़ा गुफ्तगू करेंगे। अच्छा यसरफ भाई, यह केड़ा इलाका है? हैदराबाद थल। यह जी इलाका हैदराबाद थल। अच्छा, हैदराबाद दे विच कोई चक, कोई जगह चक 15। अच्छा, चक 15 जी, हैदराबाद थल। 227 लाट नंबर 227 बता रहे, हैदराबाद। रख हैदराबाद। अच्छा यसरफ भाई, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ? ये 7 भेड़ां से शुरू किया। अच्छा जी। अच्छा, जो भाई ये बताते हैं, अक्सर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं, लोग आपको इस बात के ऊपर कायल करते हैं कि बकरियों के अंदर लॉस होता है, भेड़ों के अंदर, जबकि मेरा कहना नहीं है। ये उस नबूवत वाली ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं जो मैं डेली आपको बताता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर, कि ये वो जानवर है जिसके अंदर 100% मुनाफा है। इसके अंदर कोई लॉस का 1% भी चांस नहीं है। जितने भी आउट कंट्री और अपने पाकिस्तान से मेरी वीडियो को या इंडिया से देखते हैं, और मैं डेली आपको हर उस बंदे के साथ जो इस कामयाबी के साथ अपनी बकरियों को और भेड़ों का काम किया, उन्होंने पाला है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हज़ारों की बात नहीं कर रहे भाई, लाखों और करोड़ों तक गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यसरफ भाई, 7 भेड़ां लईआं तो होण किन्नियां ने? इस टाइम तकरीबन है ना 53। अच्छा जी। तकरीबन हर साल कुर्बानी से 7, 8, 6 ये भी बेच रहे हैं, अपनी ज़रूरियात भी पूरियां कीतियां। अच्छा जी, उनका कहना है कि 7 भेड़ें ली हैं और इस वक्त हमारे पास 54 भेड़ें खड़ी हैं और बेचते भी हैं हर साल उनमें से। अच्छा, आज ना मैं एक हदीस पढ़ रहा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, उसने कहा जी, किसी ने सवाल किया कि कुत्ते जो हैं दुनिया के अंदर उनकी इतनी पैदावार होती है लेकिन फिर भी कम होते हैं, जबकि भेड़ बकरी सालों साल कुर्बानी के ऊपर भी इतने जानवर ज़बह किए जाते हैं, गोश्त लोग इनका खाते हैं, लेकिन ये फिर भी कम नहीं होते और इनके रेवड़ नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने फरमाया कि इस माल के अंदर बरकत है। इस वजह से आपको कुत्तों के कहीं पर रेवड़ नज़र नहीं आएंगे, भेड़ों और बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ सैकड़ों में आपको नज़र आएंगे। तो वजह क्या है जी? वजह यह है कि इस माल के अंदर बरकत है। तो आज यसरफ भाई की एक मैंने स्टोरी भी सुनी, वो भी आपके साथ शेयर करता जाऊं। उन्होंने कहा जी, हमारे दादाजी वो अंग्रेज़ दौर के अंदर पुलिस में थे। यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ ये है नौकरी और बिज़नेस की बात, कि नौकरी क्या होती है और बिज़नेस क्या होता है, और फिर अपना बिज़नेस। उन्होंने कहा जी, वो नौकरी करते थे थाना मोची वाला, अपने दादाजी की बात बता रहे थे। और उस वक्त अंग्रेज़ की हुकूमत थी। तो अंग्रेज़ हुकूमत के अंदर वहाँ पे जो भी उस वक्त कोई अफीसर था, उसने कहा जी मुझे हुक्का, आपको पता है मेरी वीडियो के अंदर आप हुक्का भी देखते हैं, हुक्का जो है ये ज़मींदारों का एक बड़ी कीमती चीज़ है। उन्होंने कहा जी हुक्का जो है ना ताज़ा करके दें। उसने कहा बात सुने, मैं नौकरी करनी है सरकार की, आपकी हुक्का करने के लिए मैं ये तनख्वाह नहीं लेता। उसने कहा फिर बेल्ट उतारते, तेरी नौकरी फ़ारग है। उसने बेल्ट उतारा, फेंका और वो घर चले गए और उन्होंने जाके अपना कारोबार स्टार्ट किया। यानी दादाजी से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उनका अपना ज़ाती बिज़नेस है। ये नौकरी वगैरह को प्रमोट नहीं करते, अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। बिज़नेस अपना हो, ज़ाती हो, तो उसके अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा है। तो आइए जी, कुछ आज आपको जानवर वो थोड़े से वो भी दिखाते हैं वीडियो के अंदर। मैं बैक कैमरा ऑन करने लगा हूँ, आपको बकरियाँ और भेड़ें इस वक्त जी। अच्छा,
जिस तरह भाई बकरियां किन्नियां तुहाडे कोल टोटल सारियां? टोटल बकरी है तकरीबन 49-50 नाग है। अच्छा जी, 50 नाग इन्होंने कहा, 50 इस वक्त हमारे पास टोटल बकरियां, और जो बेड़े हैं वो उन्होंने बताई हैं 54, यानी 100 से ज़्यादा जानवर इस वक्त मौजूद हैं। तो आइए मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, जानवर दिखाता हूँ। इस वक्त हम जी सहराब के टीलों के ऊपर फिर रहे हैं, जो कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने हमारे लिए चरागाहें यहाँ पे बनाई हैं। यहाँ पे देखें जी, ये बकरियाँ हैं और इसके अंदर यहाँ पे भेड़ें हैं, और ये माशाल्लाह आपको कितना बड़ा रेवड़ है जो आपको नज़र आ रहा है। और ये वो रेवड़ है कि अगर इतनी बकरी किसी को कहें ना कि आप रखें, तो वो सबसे पहले क्या सोचेगा कि मैंने जी एक फार्म तैयार करना है, और फार्म बनाने के लिए कम अज़ कम 6-7 लाख का खर्च आएगा। फार्म बनेगा, फिर मैं बकरियां रखूँगा, फिर जाके उसके बाद आगे हमारी कमाई होगी। लेकिन इन्होंने वो बात नहीं सोची। इन्होंने क्या किया है, बकरियां ली हैं, जो तारें होती हैं उनके बाड़े में वो आपको वो भी शेयर करता हूँ, किस तरह से वो बने हुए हैं। मैं अक्सर अपने फार्म के वो आपको दिखाता हूँ, जो लोहे का हमने वो जाल सा लगाया हुआ है, उस तरह बना के उसमें रखी हुई हैं। यानी फार्म का कोई ख़र्चा नहीं है, फीड का कोई ख़र्चा नहीं है, 0% इनका वो कहते हैं ख़र्च है, और आमदन इनसे अल्हम्दुलिल्लाह वो बता चुके हैं आपको। अच्छा यसरफ भाई, तुसी ज़रा ये दसोगे हुण कि अगर कोई नवा बंदा बकरियां ते भेडां पालना चाहता है, तो बेटा ज़रा, अच्छा कोई पालना चाहता है तो वो कित्थों करके तो किन्ने तो स्टार्ट करे, तो उन्हें केड़ी केड़ी चीज़ की जरूरत है? स्टार्टिंग तो मिसाल है 10 बकरियां भी कर सकते हो, अच्छा एक तो भी करके मजा ला सकते हो। हुण मैं एक बकरी तो शुरू किया, अच्छा बकरियां वाला, भेडां वाला 7 बकरियां 7 भेडां तो शुरू किया। ऐसा ऐसा फिर बंदा जिवें समझ आउंदी जे वधांदा जाए। जरूरत जी उन्होंने खाण पीण का कोई सैपरेट थोड़ा जिहा होना चाहिए भी, अगर नहीं चरागा वास्ते नहीं जगह मिल रही, कोई ना कोई खुश्क राशन कुछ ना कुछ उन्होंने वास्ते होना चाहिए। कोई जिस तरह रिहायश की गल कर रहे, तो रिहायश भी होनी चाहिए। माहौल पुरसकून होएगा तो जानवर आमदन देगा, अगर माहौल पुरसकून नहीं, बंदा अपने आप को अंदाज़ा ला ले, अगर किसी बंदा अपसेट रहे तो वो उस तरह तो नहीं बनाती सेहत बंदे की। अच्छा जी, आपने गुफ्तगू सुनी है यसरफ भाई, एक बकरी 7 भेड़ें, और आज आपको माशाल्लाह यहाँ पे इतना बड़ा रेवड़ नज़र आ रहा है। ये अल्लाह की ख़ास अनायत और इस माल के अंदर बरकत है। तो जो भी ये काम करना चाहते हैं दिल खोल के करें। मैं तो ख़ास करके जो आउट कंट्री में हमारे दोस्त अहबाब होते हैं उनको तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर बाहर कहीं पे भी कर रहे हैं ना, कल मेरे साथ एक कॉल दोस्त ने की, तो गालबन उन्होंने मुझे इलाका अपना गुजरन वाला बताया था, तो बहरहाल पूरा मुझे कंफर्म याद नहीं है। उसने कहा जी मैं बकरियां का सोच रहा हूँ, आपकी वीडियो देख देख के बकरियां रखने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी कफ़ील के साथ उसका ड्राइवर हूँ, और ये जो नौकरी है ये बड़ी मुश्किल लगती है। तो आप कहीं पे भी हैं, किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, आप काम कर रहे हैं, 2-4 साल की आपकी वहाँ पे सर्विस है, उस सर्विस से आने से पहले आप ये काम करें। यार एक बकरी लेना कौन सा मुश्किल काम है, 7 भेड़ें लेना कौन सा मुश्किल है। 2-3 महीने की बंदा तनख्वाह से ऐसा इकट्ठा करे, इतने जानवर बना ले, उसके बाद सारी ज़िंदगी इसके ऊपर ऐश करे। ये वो जानवर है जो कहता है कि आपने मुझे पालना है, आपने मुझे खिलाना है, आपने मुझे रिझाना है और मैं आपको रिझाऊँगा। तो ये बात है। जानवर माशाल्लाह इस वक्त देख रहे हैं, और आप इस वक्त सहरा को देख रहे हैं, सहरा को विज़िट कर रहे हैं। तो सहरा के अंदर हमने आपने ख़ास करके मैंने अपने व्यूवर्स के लिए ये रखा है कि आप अगर जानवर लेना चाहते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जानवर लेके आप किसी को भी दे सकते हैं, इंशाल्लाह पूरी गारंटी हमारी इसमें होती है। और काफ़ी लोगों को जानवर लेके भी दिए हैं, वो उनके संभाल भी रहे हैं। यानी आद के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है, चराने वाले और हैं, इलाका किसी और का, आपको 1 रुपया खर्च नहीं है, यानी ना खुराक का, ना फार्म का, ना उसके बाद उनके जो अखराजात होते हैं उनका। आपने सिर्फ अपना पैसा लगाना है, उनको जानवर लेके दें और वो इंशाल्लाह आपकी जानवर संभालेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस सहरा का विज़िट करें, यहाँ पे आए, इंशाल्लाह हम आपको ज़मीन लेके देंगे, हम आपको जगह लेके देंगे, आपको रेंट पे भी मिल जाएगी, आपको कीमतन भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे आके जानवर रखें, इस इलाके के अंदर इंशाल्लाह आपको जानवर मुनाफा देगा।
बाकी उसके अलावा यसरत भाई के पास हम आ जाए हैं, इनका पूरा फार्म वहाँ पे विजिट करवाते हैं, बाड़े भी दिखाते हैं। तो यसरत भाई ये कितना अर्सा तुहाडे कोल हो गया माल? 16 अच्छा जी, यहाँ पे 16 साल का टाइम है भाईजान। 16 साल इंसान की आधी ज़िंदगी होती है और 16 साल से यही कर रहे हैं और आज इतना बड़ा रेवड़ है। अगर और बाज़ कहते हैं जी इतना लंबा जो अरसा है वो हम कैसे टाइम अपना निकालें। भाई आज तक आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, को पता चला है कैसे गुजर गई, जैसे कल की बात है। तो आखिरी उम्र के अंदर भी अब अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी आने वाली नस्ल अगर उसको संभाल लेती है, अगर उसके लिए आपको अच्छा कर देते हैं तो सारी ज़िंदगी आपको दुआ देगी। और ये जानवर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुर्बानी और गोश्त, ये दो चीज़ें ये जानवर पूरी नहीं कर रहे। आपको रोज़ाना हम इतने इतने रेवड़ दिखाते हैं और गोश्त की इतनी किल्लत है, फिर भी इतने जानवर होने के बावजूद भी किल्लत है। ये वो वाहद ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर लॉस है ही नहीं। ये नहीं है कि आज इसका रेट 20,000 रुपये है तो कल इसने इसकी कीमत गिर जाएगी 10 से, आपसे लेगा कोई नहीं। ये जब तक इंसान ज़िंदा है ये जानवर कीमत में बढ़ाई है, सस्ता नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये जो बिज़नेस है ये इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नबूवत वाली पाक ज़बान है कि जिसको मुहताजी है, जिसके अंदर गुर्बत है, वो वाहद काम ये करे कि बकरी को पाले। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और बाकी आपको वो बाड़े वगैरह जो जगह है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको छोटी सी वीडियो में दिखा देंगे। अल्लाह हाफिज़। बंद कर। ये देखें जी, यहाँ पे बने हैं जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है यसरत भाई की। ये लोहे की जाली सिर्फ लगाई हुई है, ये 1 2 3 यहाँ पे लाइन में आपको नज़र आ रहे हैं और ये एक और लगा रहे हैं, जगह थोड़ी सी खुली कर रहे हैं। ये लकड़ियाँ वगैरह लगा दी हैं, लकड़ी यहाँ पे घर की होती है और ये जाल थोड़ा सा लेना पड़ता है, तार लें और कारीगर मिल जाते हैं तो वो जिस साइज़ का आँखें वो बनवा देते हैं। बाकी वो जगह बनाई है दोपहर के लिए। तो इस तरह से बड़े बड़े फार्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, सादा से आप स्टार्ट करें तो बाकी जानवर की है मेन खुराक, वो उसको खुराक देते जाएं, वो चाहे चराई के ऊपर दें या बांध के दें, तो इंशाल्लाह ये जानवर आपको पालेगा।